बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वासुदेव और आप देख रहे हैं डेली लॉ पॉइंट। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जब हम फैमिली कोर्ट में केस फाइल करते हैं तनसीख निकाह का, खर्चा नानो नफका वगैरह का, कोई कस्टडी का, यानी कि कोई भी ऐसा केस जो फैमिली कोर्ट की डोमेन में आता है, तो जो फैमिली कोर्ट का एक प्रोसीजर है उसमें टाइम लिमिट किस किस स्टेज पर, जो टाइम लिमिट है वो कितना कितना है, यानी कि केस फाइल करने का टाइम लिमिट कितना है, उसकी मियाद कितनी है, आगे जो मुद्दल है डिफेंडेंट उसकी तलबी का कितना वक्त है, उसके जवाब दावे का कितना वक्त है, अपील का कितना दौरानिया, जो मियाद है, जो टाइम फ्रेम है, जो लिमिटेशन है, वो हर स्टेज पर क्या है, कौन सी स्टेज पर कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितनी टाइम रिक्वायर होनी चाहिए। और अगर अदालत जैसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है तो आपको बेसिक लॉ का पता होना चाहिए और आप अदालत से कह सकते हैं कि जनाब इस केस में 15 दिन से ज्यादा की डेट नहीं हो सकती, लिहाजा 15 दिन से कम की डेट दें। अमूमन ऐसा होता है कि सिविल केसेस की तरह जो फैमिली केसेस भी हैं उनमें भी एक एक माह दो माह की तारीखें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने जो है वो प्रोसीजर अर्ज करने लगा हूं, सिर्फ हमने टाइम डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल करने के हवाले से तो कोई टाइम लिमिट नहीं, अब जब चाहे कोई भी केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है केस फाइल करना। अब केस फाइल करने के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुद्दल की तलबी का, समनिंग ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, मुद्दल की तलबी का, तो जो मुद्दल की तलबी है वो सेक्शन 8 के तहत होती है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेक्शन 8 के तहत होती है। और उसमें जो टाइम फ्रेम है यानी कि मुद्दल की तलबी को जो नोटिस है और उसकी जो पहली तारीख होती है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। वहां पर शेल का वर्ड है, मैंडेटरी है। कोई भी केस आप फाइल करते हैं तो जो पहली उसमें डेट मुकर्रर होती है मुद्दल की तलबी के लिए, अखबार इश्तिहार के लिए, वो 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती, यानी कि उसमें 15 का मैक्सिमम जो है ना वो 15 दिन की डेट पड़ेगी। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा की जो डेट है वो अदालत मुकर्रर करती है तो आप अदालत को कह सकते हैं कि जनाब इसमें 15 दिन से ज्यादा की डेट मुकर्रर नहीं की जा सकती। ठीक है, 15 दिन की डेट पड़ी और अदालत उसमें लिखेगी कि आपने विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर नोटिस भिजवाए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 8 सब सेक्शन उसका 1 है और क्लॉज ए और बी। ठीक है, और इसमें एक जो नोटिस है वो उर्फ में हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन एक इसमें जो नोटिस है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भी जाता है, लेकिन हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है। उसका जो टाइम फ्रेम है वो 7 दिन का है। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस भिजवाए जाने चाहिए। उसके बाद जनाब मुद्दल आ जाता है अदालत में और अदालत उसे कहती है कि आपने उसी दिन ही जवाब दावा सबमिट करवाना है। अगर वो अदालत से तारीख लेता है कि जनाब मुझे एक मौका दे दे, मैं अगली तारीख पर जवाब दावा सबमिट करवा दूंगा, जमा करवा दूंगा, तो अब सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 1 है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का। ठीक है, उसके मुताबिक उसको एक मौका दिया जाएगा और वो भी 15 दिन से ज्यादा की डेट नहीं दी जाएगी। ठीक है, 15 दिन से सिर्फ 15 दिन को उसको मौका दिया जाएगा और 15 दिन के बाद वो अपना जवाब दावा जो है वो जमा करवाएगा। अगर वो अदालत में नहीं आता तो जो अदालत है वो केस जो है वो एक तरफा डिग्री कर सकती है और एक तरफा डिग्री जो है इसकी जो नकल है, मुसद्दका नकल जो है, ठीक है, डिग्री शीट की जो डिग्री है ऑर्डर की मुसद्दका नकल जो है, ये डिफेंडेंट के ये मुद्दा लेके पता पर 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजी जानी जरूरी होती है। ठीक है, ये भिजवाई जानी, इसका जो टाइम फ्रेम है ये 3 है, 3 दिन के अंदर अंदर भिजवाई जानी जरूरी होती है। उमूमन अदालत की तरफ से नहीं भिजवाई जाती, जिस वजह से बाद में जब हम मनसूखी की एप्लीकेशन लेकर आते हैं तो वो एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है। ठीक है, और अगर केस जो है वो एक तरफा डिग्री हो जाता है, डिग्री होने के बाद आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 के तहत आप दरखास्त मनसूखी जो है वो फाइल कर सकते हैं। दरखास्त मनसूखी एक तरफा वो 30 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, बाद में भी अगर आपका केस स्ट्रांग है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई तनसीख निकाह का केस है तो उसका जब भी जैसे ही ऑर्डर जो है ना डिग्री होता है, केस डिग्री होता है, ठीक है, जैसे ही तो उसी वक्त जो डिग्री शीट है, जो जजमेंट है, ठीक है, उसकी जो मुसद्दका नकल होती है, मुसद्दका कॉपी होती है, वो उसी वक्त जो है 3 दिन के अंदर अंदर जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है यानी कि यूनियन काउंसिल है वहां पर भेजी जाती है। और उसका जो रेलिमेंट लॉ है वो है जनाब सेक्शन 21
सेक्शन 21B, ठीक है। और जब केस में मुद्दल भी पेश हो जाता है, उसके जनाब एविडेंस जवाब दावा भी आ जाता है, एविडेंस भी हो जाता है, और एविडेंस के बाद अदालत ने दोनों फ्रीकैन को दोबारा मसालत के लिए, एक तो मसालत होती है कि जैसे जवाब दावा आया तो मसालत के लिए कोशिश की गई, ठीक है, और अगर नहीं हुई तो फिर आ गया एविडेंस, और एविडेंस के बाद भी एक मसालत की कोशिश होती है, और उस कोशिश के लिए भी सिर्फ 15 दिन का टाइम रिक्वायर किया जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद अगर केस जो है वो डिक्री हो जाता है, ठीक है, डिक्री होने के बाद आपने अपील फाइल करनी है। तो अपील के लिए जो आपके पास टाइम फ्रेम है वो फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 उसका रूल नंबर 22 है, रूल 22 के तहत 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फैमिली केस है, कोई भी फैमिली केस है, ठीक है, किसी भी किस्म का है, तो जो अदालत है, जो फैमिली कोर्ट है, वो 6 माह के अंदर अंदर उस केस का फैसला करने की पाबंद है। अगर कोई नहीं करती तो कोई भी फ्री हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आ सकता है और वो केस का फैसला करवा सकता है। उसका जो रेलिवेंट लॉ है वो सेक्शन 12A है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। और अगर कोई किसी अपील वगैरह के साथ या कोई स्टे एप्लीकेशन है फैमिली कोर्ट में, तो वो जनाब 30 दिन के अंदर अंदर उसकी समाअत हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारा था टाइम फ्रेम फैमिली लॉस का, फैमिली कोर्ट्स का, ठीक है, प्रोसीजर का, जो दावा जब फैमिली कोर्ट्स में चलते हैं उनके हवाले से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।